नमस्कार। अनोद अकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ईएमआरएस की आंसर की आ चुकी है, सभी लोगों ने आंसर की मिला लिया है और टीयर 2 की तैयारी की जो रणनीतियां हैं वो बननी शुरू हो गई हैं और ये ऐसा मौका है जहां से आपको तैयारी बिल्कुल अपने स्पीड पे ले आना है, हाई स्पीड पे तैयारी को ले आना है और उसके लिए हम आज ऐसी रणनीतियां लेके आए हैं और सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात भी करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। आपके सिलेक्शन में, फाइनल सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। ध्यान ये रखें, जिसका कम नंबर है वो भी ध्यान से अच्छे से सुने। आपको ईएमआरएस के सिलेक्शन प्रोसेस को सही तरीके से समझने में मदद मिलेगी। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया। और बताइए सर। और ठीक ठाक हैं, आप कैसे हैं? यहाँ दिल्ली आ गए क्या? हाँ सर, दिल्ली आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, आज मैं देख रहा था आप प्लेन से बैठ चुके थे हाँ हाँ। तो दिल्ली आ गए। चलिए, दिल्ली में आपका स्वागत है। कुछ टाइम है आपके पास, 10-5 मिनट? बिल्कुल टाइम है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या है ना कि बताइए। कुछ जानकारी है, हम अपने ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे उसमें सिलेक्शन कैसे 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 आपका हुआ। हाँ हाँ हाँ। तो उसी संदर्भ ये में हाँ, बताइए 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 सर। सर, आपका किस सत्र में हुआ था? मेरा ये पहले ही बैच था, ये इमारत का जो पहली भर्ती आई थी 2023 में भर्ती आई थी अच्छा अच्छा अच्छा, जुलाई में। 2023 वाला फर्स्ट बैच था ये? ये पहला ही बैच था जो भर्ती हुई थी। अच्छा 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 इससे पहले इमारत में कभी भर्ती नहीं हुई है। अच्छा, उससे नेशनल लेवल पे अब अच्छा अच्छा, फर्स्ट टाइम था, है ना? मतलब भर्ती हुई है तो स्टेट लेवल पे हुई है। जो सोसाइटी होती है ना, स्टेट सोसाइटी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हर बिल्कुल। स्टेट में स्टेट सोसाइटी बनी हुई है, तो गुजरात की अलग अच्छा, बनी हाँ, है, समझ गए हर समझ गए। स्टेट। हाँ, तो हाँ, ये तो उसमें नेशनल लेब, होती थी। नेशनल नेशनल लेवल लेब। पे पहली बार हुई है। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। तो सर और ये जून जुलाई में 2023 में वैकेंसी आई थी सर ये। अच्छा अच्छा अच्छा। और दिसंबर में पेपर हुआ था इसका, 23 में। आपके ठीक टाइम है। में, आपके टाइम भी टीयर 1 टीयर 2 था? नहीं 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 सर, हमारे टाइम पे सिर्फ एक ही एग्जाम था। अच्छा 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 ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन थे, उसमें 130 क्वेश्चन आए थे पीजीटी में, अच्छा अच्छा है ना। अच्छा। और उसके अंदर जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे वो शायद 70 या 80 क्वेश्चन आए थे उस टाइम पे। बाकी अच्छा। 15 नंबर की, 10 नंबर कंप्यूटर था, मतलब ये इतना याद नहीं है। कंप्यूटर आया था, रीजनिंग आई थी, उसमें थोड़ी थोड़ी हम्म। जीके क्वेश्चन थे। मिला जुला के 130 नंबर का पेपर था, अच्छा, जिसमें से 130 नंबर का था टीयर। इसमें जब अभी अभी जो टीयर 2 किया है, ऐसा नहीं था उसमें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, ये फर्स्ट टाइम हुआ है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मेंस का फर्स्ट जो टाइम इस हुआ बार सिस्टम डाला गया है टीयर 2 का, ये है। हाँ पहली हाँ बार इंट्रोड्यूस किया गया है। हाँ, ये पहली बार है। ये केवीएस और एनवीएस में भी इंट्रोड्यूस हुआ है साथ के साथ। अच्छा 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 अच्छा। दोनों में हुआ है अभी। हम्म। मतलब तो अभी केवीएस के एनवीएस का एग्जाम अभी है 11 तारीख को है ना। हम्म। तो इसका भी जो टायर 2 होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। हमारे में इंटरव्यू नहीं है इमारत में, अच्छा लेकिन अच्छा। टायर 2 का है। हाँ हाँ, यह टीयर 2 है ये इसमें। हाँ हाँ। तो आपका कितना मार्क्स आया हुआ था? मेरे सर आए थे उस टाइम पे 130 में से शायद 75 के करीब में थे सर। अच्छा, 75 में थे। अब एक ही एग्जाम हाँ था, उसी से फाइनल मेरिट भी बननी हाँ थी। हाँ हाँ हाँ, तो ये था उस वक्त। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब पहले आप दिल्ली में काम कर रहे थे, फिर इसके बाद फिर वहाँ कहाँ, आप गुजरात में? गुजरात में हूँ सर मैं। अच्छा, गुजरात में है अभी। हाँ बढ़िया ने हाँ हाँ केशव जी जो है, अब हाँ यही जानकारी हम थोड़ा-सा अपने ऑडियंस को भी देना चाह रहे थे कि हाँ क्या हाँ, कहते हैं, उनको बिल्कुल। उनके लिए कुछ फ़ायदे हो जाएँ। हाँ, और उनको बस ये है कि मेंस के, देखो भाई, मेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आएँगे मेंस में जो आएँगे। हाँ, बाकी जो जो 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हाँ, है, 60 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आएँगे। तो ये डिस्क्रिप्टिव जो है, ये जितने के भी होंगे, बस यही है कि जो उनका ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ रखा है हिंदी साहित्य, वो तो आप जानते हैं जितना भी बिल्कुल। बढ़िया से उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव भी आपका सब्जेक्ट का आएगा 40 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन आपका जो मेन सब्जेक्ट रहेगा, हाँ, हाँ, उसके उसका सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले अभ्यास लिखने का। मेनली तो सब हाँ, लोग हाँ, हाँ, ज़्यादातर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी लोग ऐसे तो सब्जेक्ट उनके है ही है और अच्छा हाँ, तैयार भी कर रखे हैं, लेकिन कमी किस चीज़ की होती है? प्रैक्टिस की होती है। हाँ, 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 सर, प्रैक्टिस कर बिल्कुल। लेंगे तो सर वहाँ जॉइनिंग में क्या कैसा हुआ था? कोई दिक्कत आई थी? जॉइनिंग में कोई दिक्कत नहीं, बस ये जो 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 क्या जिनके सेट जो उनके ना दे रखे हैं ना सर्टिफिकेट, मान लो कोई ओबीसी का है, हाँ, हाँ, या कोई हाँ। एससी का है, या कोई एसटी का है, तो उनके जो जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट कईयों का क्या हुआ था, स्टेट का बना हुआ था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वो सेंटर जो फॉर्मेट है ना, हाँ, हाँ, उस हाँ। फॉर्मेट पे बना होना चाहिए, तो ये स्वीकार होगा। मोस्टली बच्चे उसी से निकल रहे थे। किसमें कास्ट सर्टिफिकेट में?
हाँ, मतलब वहाँ पे जो जा रहे थे ना, तो उनका स्टेट का बना हुआ था। मान लो कोई अच्छा यूपी अच्छा, से ना आया हुआ जो है। जो रिजर्वेशन लेना चाह रहा है तो उसका हाँ, सेंट्रल लेवल का सेंट्रल सर्टिफिकेट फॉर्मेट होना चाहिए, सेंट्रल वो गवर्नमेंट का फॉर्मेट थे। होना हाँ, चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को ले नहीं रहे थे, उन्हें वापस नहीं कर ले दे रहे रहे थे, थे। वापस कर देते, मतलब अंडरटेकिंग दे रहे थे कि आप ये सेंटर वाले फॉर्मेट में हाँ, बनवा बनवा के के लाइए। लेके हाँ आओ। हाँ, तो जो जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो अपना हुँ। सेंट्रल का पहले से बनवा ले, क्योंकि बनवा वह लें, हाँ, हाँ, नहीं तो क्योंकि वहाँ पे दिक्कत आएगी वहाँ भाई। पैनिक होता है, सोचता है कि पता नहीं हाँ, होगा हाँ। कि नहीं होगा या बाहर कर दिए। मोस्टली बच्चे जब मैं वहाँ पे गया था, तो मोस्टली बच्चे जो अंडरटेकिंग दे रहे थे, वो इसी की थे। अच्छा अच्छा अच्छा, कि मतलब हाँ, उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं था और नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट का। वैसे नॉर्मली सभी लोग अपना स्टेट गवर्नमेंट का बनवा रखते हैं। बनवा रखे हाँ होते हैं वो, हाँ। तो वही चीज़ है। और हम्म। क्योंकि वो जो दे रखा है, जब ये वैकेंसी आई थी, उसमें दे रखा है भैया कि अगर कोई विकलांग है तो उसका किस फॉर्मेट बना होना चाहिए, कोई ओबीसी है तो उसका हाँ किस हाँ हाँ फॉर्मेट हाँ, बनाना वो तो चाहिए। दे रखे हैं तो वो उसके फॉर्मेट। अंदर दे रखा है, हाँ, तो दे उसी रखा। बेस पे उनका होना चाहिए। हम्म। ये सबसे बड़ी चीज़ है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर वहाँ ज्वाइन कर लिए जाके ये एमआरएस। अब तो पहले आपके टाइम में तो नहीं ज्यादा इतना शो था, अब तो ये एमआरएस सभी लोगों के अंदर एमआरएस ही चल रहा है। हाँ, ये तो है। जब हमने जॉइन किया भाई, तब इतना हमें बताना पड़ता था कि ये हमारा है क्या। अच्छा तो अच्छा। कई जगह तो हमने ये बोल दिया था कि भाई केवी में कर रहे हैं, फोन किस समझाते रहे कि एमबीए में कर रहे हैं, किस में नहीं कर रहे। अभी तो मेरे में एक 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 इस स्टूडेंट का कमेंट आया था, उसका शायद आंसर किया ही उसमें 3-4 नंबर कम हो गए। तो वो कह हाँ। रहा था पता नहीं अब मैं कहाँ जाके मर जाऊँ जाके। मैंने कहा मतलब अरे भाई, इसके कोई मतलब ये देखो सर, ये तो तुम्हारे क्वालीफाई 10 गुना बंदे इसमें बुलाएंगे हाँ, बुलाएंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल, इसका बिल्कुल। नंबर तो जुड़ने नहीं है। ना, ना, इसका मेन कोई तो नंबर। भाई, हाँ, मेन फा तो आपको मेंस की तैयारी करनी है, तो उसके लिए तो उसके नंबर जुड़ने हैं मेन तो बस। फाइनल सिलेक्शन तो मेंस पे ही होगा ना? मेंस पे ही होगा बस, और क्या। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसकी जिनकी जितना बेहतर तैयारी होगी तो इसका हम्म, जिनका बॉर्डर में भी हो जाएगा, जिनका बहुत ज़्यादा हाँ, नंबर है, दोनों सब बराबर हो गए। वही तो इस पे तो ज्यादा टेंशन नहीं, जो तैयारी तो ले रहे हैं बंदे। उन्हें तो बस अपनी मेंस की तैयारी करनी चाहिए, जितना रिजल्ट आएगा अपन मेंस की तैयारी चलती रहेगी, और हाँ, फिर अब हाँ। आगे बढ़ते अच्छा, जाएंगे, ये चीजें ये हो सही जाएंगी। कह रहे हैं सर, कि मतलब जिसके भी नंबर कम भी हैं, वो भी अपना मेंस का तैयारी करते रहे। तैयारी करते रहो ना भाई, बिल्कुल, जिस दिन रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा। हुआ तो बिल्कुल, बिल्कुल, आगे बिल्कुल। बढ़ कंटिन्यू करो, नहीं हुआ तो फिर अपना कोई बात केवी नहीं। के लिए कह रहा हूँ, अभी केवी का पेपर देंगे वो लोग। अब केबीएस का केवी का रहता है है कि इसको काम और आएगा, एलजीएस का है। स्टेट टीजीटी, पीजीटी के खूब हाँ, यूपी का है, हाँ, बिल्कुल, एलटी बिल्कुल। वाला। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, एलटी का है। उसमें भी एलटी वाले में भी मेंस मेंस का है। भी देना ही है उनको। हाँ, एलटी का मेंस देना है। तो कुल मिला के हाँ, अपनी जिनका नंबर कम भी है वो भी घबराए ना, हाँ, क्योंकि वो भी पढ़ते रहे सर। वो हाँ, भी हाँ, तैयारी अच्छे से करें, उनका चांसेस जी, उनका जी, बन सकता है। अगर बाई चांस बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि नंबर जो है 10 गुना लिए गए और मेरिट हाँ, नीचे आ गई, आपने तब तक हाँ। तैयारी नहीं किया और फिर हो गया तुरंत, फिर मेंस का तैयारी करना तुरंत बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल नामुमकिन है भाई, फिर तुम कैसे याद कर लोगे? बिल्कुल, लिखने वाला पेपर में तुम कैसे लिख पाओगे जब तुमने पहले से पढ़ा ही नहीं है सब्जेक्ट को बिल्कुल, अच्छे बिल्कुल तरीके सर, से? सही कह रहे हैं। ये हाँ, है। हाँ, हाँ। चलो। हाँ, और सर थोड़ा-सा वहाँ का जो एमआरएस का जो आपने 2 साल आपको रहते हो गया, हाँ वहाँ सर। का क्या कैसा माहौल है? लोग जानना चाहते हैं। एनवायरनमेंट सर वहाँ का ये है कि देखो, अ, आपको हर चीज़ मिलेगी, अगर सैलरी आपको अच्छा पैकेज मिलेगा, सैलरी में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो अच्छा। सेंट्रल गवर्नमेंट की मिलती है वो सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। आपको ईएल मिलेगी, एलटीसी मिलेगी, ठीक है, ठीक है ठीक है। ना? हाँ, 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 मतलब हाँ। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सुविधा है वो सारी है। जब सैलरी बढ़ेगी तो आपकी भी बढ़ेगी, वो तो कोई है ही नहीं उसमें। मतलब सेंट्रल बस ये है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी सारी जो है फैसिलिटी। वो ड्यूटी वो जो है वो अगर इंसान खुश होके करेगा तो ड्यूटी कर लेगा। अच्छा, अच्छा, अगर अच्छा। वो सिटी की लाइफ सोचेगा कि मुझे ऐसी चाहिए, वैसी चाहिए, तो वो नहीं जी पाएगा वो। अच्छा, एमआरएस जो है शहर से हट के स्कूल हैं इसका मतलब? हाँ, ये मोस्टली सारे स्कूल ये रिमोट ट्राइबल एरिया में एरिया में मिलेंगे है। आपको। हाँ, रिमोट एरिया में मिलेंगे सारे के हाँ, हाँ, सारे हाँ, आपको। दूर मतलब सिटी से हट के हाँ, होंगे थोड़ा-सा। सिटी से हटकर रहेंगे, लेकिन हुँ। ऐसा भी नहीं है कि आप सिटी पहुँच नहीं पाओगे। जैसे मेरे यहाँ से सारा कुछ जो मिल जाता है वो 32 किलोमीटर जाना पड़ता है, सबको मिल जाएगा वहाँ पे। और अ, बाकी सब्जी-वब्जी ये सब चीज़ें ये 10 किलोमीटर दूर दूर में ही है सब नहीं, कुछ। आपका मूल विद्यालय आपका कहाँ पे विद्यालय है एक्चुअल, वो स्थान कहाँ है गुजरात में? मैं भरूच। भरूच, भरूच। हाँ, अच्छा, अच्छा, भरूच में है और वहाँ से नज़दीक शहर कौन-सा है? भरूच से नज़दीक तो सर वडोदरा पड़ेगा। बड़ोदरा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वडोदरा है, सूरत है। हाँ, 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 हाँ। तो भरूच भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे वडोदरा डिस्ट्रिक्ट है ना, अच्छा, भरूच वैसे ही डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, वो भी डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट है और सूरत भी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, वो ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट होंगे, मतलब तो भरूच में मानो 50% जो बच्चे हैं वो 50% जो आबादी है वो एसटी की है वहाँ पे। अच्छा एसटी आबादी है। अच्छा, जहाँ-जहाँ हाँ, एसटी आबादी है। जहाँ पे 50% अबोव एसटी आबादी है, वहीं पे ये स्कूल ओपन है। अच्छा, 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 ये जिस सही है। जिस जहाँ डिस्ट्रिक्ट में आपको ज़्यादा मिलेंगे, वहीं पे ये स्कूल खोलेंगे। ऐसा नहीं है सब जगह खुल जाएँगे। अच्छा, जहाँ-जहाँ पर जो है 50% हाँ, से ज़्यादा आबादी है एसटी हाँ, जनसंख्या की, हाँ, वहाँ हाँ, पर हाँ, ये हाँ। स्कूल खोले गए हैं। हाँ, सर, हुँ, ये हुँ, है, हुँ। चलो ये सर, है। आपने तो बहुत अच्छी जानकारी दे दी और नहीं और नहीं इससे मैं तो तो सर आपको बहुत जानकारी दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके बारे में तो। बहुत अ, चीज़ें और दे दूँगा और कुछ पूछना हो तो। नहीं सर, ब आपने बाकी इन
हाँ, हाँ, बताइए सर। क्या कह रहे थे सर? बाकी जैसे नवोदय की तरह ही मानो कि लाइफ जो होती है नवोदय की तरह है, लेकिन नवोदय थोड़ी आरामदायक है ये लाइफ। अच्छा, क्योंकि अच्छा। नवोदय में क्या वार्डन नहीं होता सर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन ईएमआरएस ने यहाँ पे वार्डन दे रखा है, तो अच्छा। आपको थोड़ा बहुत अपने लिए समय मिल जाएगा, पढ़ने के लिए भी समय मिल अच्छा, जाएगा। ये सही कह रहे हैं। मतलब लेकिन हाँ, नवोदय हाँ। के अंदर क्या वार्डन नहीं है, तो आपको वहाँ पे ड्यूटी जो है वो हाँ, टीचर ही 45 टीचर, टीचर हाँ, निभाते हैं। टीचर्स ही निभाते हैं। नवोदय में ज़्यादा हाँ, थोड़ा-सा वो है। और हाँ। क्या कहते हैं, इसमें क्या है, वार्डन की पोस्ट निकली भी इसमें वार्डन होता वार्डन है की। तो हमारी ड्यूटी सीमित हो गई। हमारी ड्यूटी मेस में है, जैसे कि खाने के टाइम पे हम चले गए, अच्छा, सुबह अच्छा। मॉर्निंग में चले गए, हाँ, हाँ। दोपहर में लंच में चले गए, है ना? हाँ, 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 सही कह रहे और हैं। शाम को स्नैक्स में चले गए, हुँ, और हुँ। उसके बाद रात में एक बार गुड नाइट के लिए चले गए, साढ़े 10 बजे सुलाने के लिए, वो अच्छा, चले अच्छा, गए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बाकी इसके अलावा नहीं। लेकिन नवोदय में थोड़ा अलग है इसका सिस्टम। नवोदय में वार्डन नहीं है, तो वहाँ पे क्या आपकी ड्यूटी स्कूल के बाद भी वहाँ पे रहती है कुछ समय तक। अच्छा, 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 अच्छा। तो एक बेनिफिट आपको ये मिल रहा है वहाँ पे। अच्छा, अच्छा। ओह! ये है। मतलब ये कि यहाँ आप इस बार की जो वैकेंसी आई है, उसमें हाँ, वार्डन की मेल फीमेल वार्डन की काफ़ी पोस्टें आई हुई हैं। हाँ, इस बार भी है, पिछली बार भी आई थी पिछले सर वार्डन की, तो बहुत वैकेंसी तो पिछली बार भी बहुत थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सीटें पिछली बार भी खाली रही है, लेकिन इस बार तो खाली नहीं रहेगी। इस बार लोगों को पता चल गया इसके बारे में। इस बार तो फॉर्म बहुत गया है। बहुत लोगों ने हाँ, इसको इस वैकेंसी को, एक दरअसल क्या है ना केशव जी, कि हुँ, बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है और बढ़ वैकेंसी रही है। जो दूसरी जगह नहीं आ रही, तो हमारे से एक बड़ी वैकेंसी लोगों की निगाह में थी। नहीं, तो ये आप भाई ये बहुत अच्छा मौका भी है नौकरी लेने का। जहाँ तुम्हें कहीं नहीं मिल रहा, वहाँ पे इतनी बम्पर वैकेंसी आ रही है, क्योंकि ये अभी स्टार्ट ही हुआ है, इन्हें स्टाफ बहुत चाहिए। इन्हें बिल्कुल भाई, ये अभी दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई थी, जो कमिश्नर ने प्रिंसिपल की मीटिंग करी है, अभी दोबारा से अभी भी की थी, दिसंबर में मीटिंग की थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। दूसरी मीटिंग हुई थी ये दिसंबर में, इससे पहले एक और हुई थी, पिछले साल दिसंबर में। अच्छा, तो अच्छा। इस बार भी इनका यही था टारगेट कि हमें 30 से 35,000 टीचर हमें चाहिए अभी। अच्छा! मतलब ये वैकेंसी निकलने के इस बाद भी आगे वैकेंसी इसका आएगी, मतलब ऐसा नहीं कि इसके नहीं इस आएगी। वैकेंसी के बाद 30-35 हज़ार और वैकेंसी आने की नहीं, नहीं, संभावना है। इस वैकेंसी से पहले बोल रहे थे वो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हो, हो। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। है ना? तो ये निकल गई है, तो ये मानो कि इसमें भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा स्कोप है सभी बच्चों के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये क्या है अच्छा ना? मौका है जिन लोगों का। और एक चीज़ और बताना है कि अभी तो इंटरव्यू नहीं है, कोई हाँ, हाँ, डायरेक्ट हाँ। इंटरव्यू नहीं रखा इन्होंने, क्योंकि बिल्कुल, इनके पास बिल्कुल। स्टाफ नहीं है। हाँ, हाँ, इंटरव्यू हाँ। करवाने के लिए स्टाफ चाहिए, तो वो है नहीं इनके पास। बिल्कुल, तो बाद में हो इनकी सकता है मजबूरी इंटरव्यू है, जुड़ जाए। हाँ, इनकी मजबूरी है कि इंटरव्यू ना कराना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। इसलिए इंटरव्यू नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे स्टाफ बढ़ जाएगा इनका, मतलब हमारे टाइम पे बढ़ गया स्टाफ, हाँ, हाँ, है ना? हाँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर आने वाले टाइम में जो है इंटरव्यू इसमें होने पूरे हैं। तो ये अभी अभी के बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है ना, कि ना, सही सही कह रहे हैं अभी सर। जॉब ले लोगे तो सही है, नहीं तो आगे आने वाले टाइम में तो आप जब इंटरव्यू हो जाएगा तो और मुश्किल हो जाएगी चीज़ें। बिल्कुल, बिल्कुल। इंटरव्यू वगैरह में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, हुँ, जिनका मतलब पहुँच होता है, पकड़ होता है, वो हाँ, लोग बस, थोड़ा बस, बस, बस। वो लोग बस ये ज़्यादा। चीज़ है सर। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जो ये आम आम ग्रामीण बच्चा है, जो अपने मेहनत जी, के दम पे आना चाहता है, जी सर, जी उसके सर। लिए तो ये मौका अच्छा है। और इसमें हुँ, हुँ। बेहतर तरीके से वो सिलेक्ट हो सकता है और अच्छी ज़िंदगी जी सकता है और अपने परिवार को भी अच्छी ज़िंदगी दे सकता है, अपने बच्चों को भी अच्छी हुँ, ज़िंदगी दे सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, हुँ। यही चीज़ है। सर आपकी पहली सैलरी कितनी थी? फर्स्ट जो सैलरी आई थी? फर्स्ट सैलरी सर मेरे को मिली थी 71,000 अच्छा, और मतलब 71,000 के लगभग। पहली सैलरी मिली थी मुझे। अच्छा 71,000 पीजीटी का है ना? नहीं, नहीं, पीजीटी पीजीटी। पोस्ट ग्रेजुएट हाँ, हाँ, इंजीनियर। हाँ। टीजीटी का उसमें 2-4 हज़ार 5,000 कम होगा, बस इतना हाँ, डिफरेंट है। टीजीटी का सर उस टाइम उनको मिली थी 67,000 मिली थी, मतलब 4,000 का अंतर था हमारे दोनों में। 4,000 अच्छा 67,000 टीजीटी की स्टार्टिंग सैलरी हाँ, थी हाँ, हाँ, और पीजीटी हाँ। की स्टार्टिंग सैलरी जो है 71,000 साढ़े 71,000 के आसपास थी ये। नहीं हाँ, लेकिन अब तो बढ़ के मिलेगी क्योंकि इसका डीए भी बढ़ गया, तो अब तो बढ़ अच्छा, के अब मिलेगी। बढ़ के आ जाएगी अब लगभग लगभग 75। मेरी अभी जो है, अभी मेरी 78,000 है सर, ये अच्छा, नहीं। अच्छा, अच्छा 2 वर्ष हो गए हैं। और इस बार तो और बढ़ जाएगी, तो इस बार शायद और 83-84 चली जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी सैलरी ऐसे जो है क्या कहते हैं सर छलांग आपकी मारती। भी तो बढ़ ही रही है वो तो। अच्छा हमारी भी बढ़ रही है। अच्छा तो डीए बढ़ रहा है तो सब पे बढ़ रहा है। अच्छा और इंक्रीमेंट लग रहा है तो सभी का लग रहा है। अच्छा अरे हम सोच रहे थे कि आपकी ही बढ़ रही हो। मैं भी वही कह रहा हूँ कि भाई ऐसा क्यों कह रहे चले हम लोगों की सैलरी तो खैर बहुत हो गई है। बहुत ईश्वर हो गई, की वही तो कह रहा हूँ सर। ईश्वर हाँ, की कृपा से बहुत चल रहा है, ठीक चल रहा है। जो भी भगवान देता है हाँ। सब अच्छा करता है। नहीं, नहीं, वो तो है ही सर, आपने अ, प्रयास शुरू में अच्छा अ, किया तभी तो ये सब फल और मिल रहा वो है। स्ट्रगल किए सर हम लोग गाँव से आए थे, बड़ा दिक्कत थी, बहुत बहुत परेशानियाँ थी, बड़ा मुश्किल से वहाँ से पढ़ के निकल के आना बहुत मुश्किल था। हुँ, और सुविधाएँ नहीं थी, आज तो बच्चों को बहुत सुविधाएँ हो गई हैं। अब हुँ, यहाँ दिल्ली जैसे शहर में आने के लिए हमको जनरल टिकट से आना पड़ा था। खड़े-खड़े होके हुँ, फिर आके एग्ज़ाम दो, बड़े हुँ, मुश्किल हुँ, से जो है चलो खैर हुँ, डीएसएसबी ने हमको अपना बनाया
और आप जैसे साथियों से मुलाकात हो गई एग्जाम पेपर में। नहीं सही है, जो भाई देखो जो स्ट्रगल करता है उसको सफलता जरूर मिलती है, हाँ, मिलेगी यही मिलती है है। लेकिन मिलती जरूर है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। देखो आज भी ऐसा नहीं है, आज भी जो मेहनत कर रहा है कैंडिडेट रियल मतलब फेक नहीं, दिखावटी नहीं, रियलिटी के साथ जी जो जी मेहनत कर रहा है उसे 100% सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं है। वही तो भाई हुँ, हुँ। ये चीज है सर। चलो सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई। अब तो यहाँ आ गए हैं दिल्ली में, किसी दिन हम आपसे बैठ के बात करेंगे। हम्म, हैं, आमने-सामने तब फिर बात करते हैं। ठीक है सर? बिल्कुल भाई, मैं अभी जब फ्री होऊंगा ना मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो दोस्तों, ये थे हमारे सिलेक्टेड पीजीटी जिन्होंने काफ़ी कुछ ब्रीफ में हमें जानकारी दिया है। और अब हम टियर 2 की तैयारी के बारे में क्या रणनीतियां होंगी, उस पर हम संक्षेप में चर्चा करेंगे क्योंकि हमारी वार्तालाप बहुत ज्यादा हो गई है। आपको मेंस की तैयारी करना जिसका कम मार्क्स भी है 40, 50, 60 ये संक्रमण जोन है। कैटेगरी वाइज ध्यान दे। ये सब कभी घबराना नहीं कि आपका नहीं होगा। आप मेंस की तैयारी अच्छे से करें। बाई चांस नहीं होगा आपका टियर 1 तो आपकी तैयारी बेकार नहीं जाएगी। इसलिए ध्यान रखें कि आप अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दें। एलटी की तैयारी में काम आएगी, यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी में काम आएगी, तो ये ध्यान रखें। तो आपको सर्वप्रथम काम करना है, पाठ्यक्रम आप अपने सब्जेक्ट का टीजीटी पीजीटी का लिख लेना, अपने डेस्क के सामने बिल्कुल लगा लेना लिख के, और उसको देखना, अच्छे प्रकार देखने के बाद समझना है उस पाठ्यक्रम को अच्छे से समझना है। और पूर्व वर्ष के प्रश्नों का तो सवाल ही नहीं उठता। तो बता रहे हैं कि पिछले साल जो हुआ टियर 1 से ही हो गया, उसी में सिलेक्शन इनका हो गया। तो पूर्व वर्ष के प्रश्न तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, लगातार प्रैक्टिस करनी है, लगातार अभ्यास करना है और लेखन पर विशेष बल देना है। इसके लिए हम दो काम कर सकते हैं, प्रतिदिन की रणनीति, एक साप्ताहिक रणनीति और प्रतिदिन की आपकी रणनीति होनी चाहिए। जो प्रतिदिन की रणनीति होनी चाहिए, जो पर डे आपको करना है, पर डे दो काम जरूर करने हैं, कम से कम पर डे। शुरू में अभी शुरुआत में 3 क्वेश्चन 3 प्रश्न जरूर लिखें ये, और 40 प्रश्न ये जरूर हल करें ऑब्जेक्टिव वाले। और जो बाकी जो समय बचेगा उसको रिवीजन का ले लीजिएगा, रिवीजन का ले लीजिए। ये 1 सप्ताह तक है। 1 सप्ताह के बाद फिर आपको यहां 4 क्वेश्चन कर देने हैं, 4 प्रश्न आपको डेली लिखने हैं। ये फर्स्ट वीक है, ये सेकंड वीक है, दूसरे वीक से। और ये जो है 50 प्रश्न आपको प्रैक्टिस में कर देने हैं। थर्ड वीक से आपको 5 प्रश्न पर डे लिखने हैं। अब आपको लगता है 5 प्रश्न हम कहां से पाएंगे? नहीं, आपको 5 प्रश्न कहीं से मिल रहा है तो आप ऑप्शनल पीसीएस के पेपर उठा लें, और पीसीएस ऑप्शनल के जो पेपर हैं या आईएएस के ऑप्शनल के जो पेपर हैं, उन ऑप्शनल में अपने सब्जेक्ट के प्रश्न ढूंढ लें और उसको लिखने का अभ्यास करें। ध्यान रहे कि यदि आपको 6 फीट जंप करना है, 6 फीट जंप करना है, तो आप जो है 8 फीट जंप का अभ्यास करिए। आप 6 फीट कॉन्फिडेंस के साथ निकलिए। आप ये मत सोचिएगा ऐसे प्रश्न नहीं है तो आप स्नातक स्तर पर, स्नातक और एमए पर स्नातक, इनके प्रश्न ले लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लीजिएगा। जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने बीए किया हो, एमए किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, जो भी आपने किया है वहां से प्रश्न लीजिए और पर डे ये जो है अभ्यास करिए। यहाँ 60 क्वेश्चन 60 प्रश्न का टारगेट दीजिए। अब इसके बाद करना क्या है कि ये थर्ड वीक के बाद इस प्रोसेस को लगातार आगे चलते रखना है। रिवीजन वर्क को फास्ट करना है और ये 60 प्रश्न और ये ठीक है। फिर इसके बाद यहां आगे करके वीक में बढ़ा देना 40 प्लस 40, 40 के 2 सेट लगाने हैं अपने सब्जेक्ट के ऑप्शनल के।
तो 40-40 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव का अभ्यास 2 करना है, इधर 5 प्रश्न पर डे 5 प्रश्न का अभ्यास करना है। आप दोस्तों इतना काम कर लिए, मेरी गारंटी आप ईएमआरएस में सेलेक्ट हो जाओगे और पक्का सेलेक्ट होगे, और फिर हम आपसे भी बात करके आगे के लोगों से को मार्गदर्शित करेंगे। ये आपके लिए नया पाठ्यक्रम है, नई चीज है। जिसने इस पर ध्यान दे दिया, लगातार लेखन अभ्यास पर, जिसने जो है प्रैक्टिस पे जितना ज्यादा लेखन पे बल दे दिया, तो कुल मिला के 40 और 60 2 प्रश्न आएंगे। 2 तरीके के आएंगे प्रश्न, ये बहुविकल्पी आएंगे और ये 60 नंबर के लिखित आएंगे, डिस्क्रिप्टिव आएंगे। तो इनको तैयार करने का यही एक तरीका है, कहीं नहीं भटकना, कोई कोचिंग में नहीं जाना, पैसे मत बर्बाद करना, घर में प्रैक्टिस करना। ध्यान रहे कि लेखनी में निखार तभी आता है जब लेखनी को लगातार प्रयोग करते हैं, निरंतर लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं। आप इतना अभ्यास डेली करोगे तो आपका क्या होगा, आपके माइंड और हैंड का कनेक्शन बेहतर बैठ जाएगा और चीजें अनायासी सही तरीके से। ध्यान रहे, प्रश्नों के उत्तर लिखते समय आपको बायस्ड नहीं होना। बायस्ड का मतलब होता है कि एक पक्षी उत्तर नहीं देना है, आपको मेच्योर उत्तर देना। मेच्योर का मतलब आपका इंट्रो बहुत ही कसा होना चाहिए, बॉडी पोर्शन बहुत अच्छा होना चाहिए और कंक्लूजन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। लगे कि एक बेहतर मेच्योर कैंडिडेट द्वारा लिखा गया कंक्लूजन है। क्योंकि जितनी दमदार शुरुआत होगी उतना परीक्षक पर अच्छा असर होगा, और जितनी दमदार आपने समापन करेंगे प्रश्न के उत्तर का, कंक्लूजन जितना बेहतर लिखेंगे, वे फॉरवर्ड जितना बेहतर लिखेंगे, उतना ही अच्छा अपने मार्क्स को, अपने प्रश्न को नंबर में कन्वर्ट कर पाओगे। तो ध्यान रखें, इंट्रो पे अभ्यास प्रैक्टिस करना है, मेन बॉडी पर तो आपका जो टॉपिक है वो तो आपने अपने सब्जेक्ट को टीजीटी पीजीटी के जितने जो सब्जेक्ट हैं उन पे ध्यान रखना है, वो तो आपका मेन चीज है। और इसके बाद कंक्लूजन पर विशेष फोकस करना है। इन तीनों पर यदि आपने फोकस कर लिया तो निस्संदेह आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जरूर सिलेक्ट हो और सिलेक्ट होकर के इस देश के लिए सेवा करें, क्योंकि शिक्षक से बढ़कर कोई पद नहीं होता। यदि आप शिक्षक बन गए हैं, इससे बेहतर कैरियर नहीं है। समाज को रोशनी दे रहे हैं, अज्ञानता से ज्ञान की ओर देश को ले जा रहे हैं, इससे बेहतर कोई कैरियर नहीं हो सकता। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको तनिक भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम और साथियों को हम लेकर के उनसे बात करेंगे और ईएमआरएस से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।